नमस्ते और स्वागत है। ये एक छोटा वीडियो है बुद्धिमान बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्पित। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मैं विभिन्न स्तरों पर पढ़ा रहा हूं दशकों से। कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल, और अब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं लगभग 4 या 5 वर्षों से। तो मुझे हाल ही में याद है, एक कक्षा में एक बच्चे ने पूछा या उसने कुछ शिकायत की। मैंने कहा, क्या तुमने सब कुछ समझ लिया जो मैं तुम्हें बता रहा था? उसने कहा, मैं बहुत कुछ समझता हूं या इसका अधिकांश हिस्सा, लेकिन मैं सब कुछ नहीं समझता जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन निराश मत हो, ये अच्छी खबर है कि अगर तुम इसका आधा या 60%, 80% समझते हो और कुछ हिस्सा नहीं समझते, तो यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि तब तुम मुझसे सवाल पूछोगे, मैं इसे नहीं समझता, और मैं तुम्हें बार बार समझाने में बहुत खुश होऊंगा। अगर तुम ये कहो या महसूस करो कि तुमने सब कुछ समझ लिया है जो मैंने कहा है, तो शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही जानते हो। तो मेरा उद्देश्य और लक्ष्य यह है कि मैं तुम्हें वो बातें बताऊं कि जो तुम जानते हो, और फिर उसके बारे में और भी जो तुम नहीं जानते हो, ताकि मैं जो कुछ भी तुम्हें सिखाने की कोशिश करता हूं उसमें हमेशा कुछ न कुछ छोटा विकास हो। और जो तुम नहीं समझते, तुम सवाल पूछो या तुम इसके बारे में सोचो। तुम खुद से पूछो, मैंने ये समझा लेकिन उस हिस्से को नहीं समझा। उदाहरण के लिए, अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि जो पेड़ तुम देख रहे हो वह ज्यादातर खाली जगह है, और जो पत्थर तुम देख रहे हो वह भी ज्यादातर खाली जगह है। अंतर यह है कि पेड़ में अधिक खाली जगह है और पत्थर में कम कम खाली जगह है। अब तुम इसे समझ नहीं सकते, खासकर बच्चे इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते। दोनों ठोस दिखते और महसूस होते हैं, तो पेड़ों में अधिक खाली जगह और पत्थरों में कम खाली जगह कैसे हो सकती है? तो जब मैं यह कहता हूं तो हो सकता है कि तुम इसे न समझो, और यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि सवाल पूछने और वास्तव में अपने चारों ओर की हर चीज को बेहतर समझने की गुंजाइश है, जिसमें प्रकृति के सभी पहलू शामिल हैं। तो इस छोटे वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, और हम बहुत जल्द फिर से आएंगे।